नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अर्थात इस पृथ्वी पर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर बहुत विशालकाय जीव रहते हैं। तो ये जीव और ये वनस्पति जात आपस में मिलकर इस पृथ्वी पर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। अर्थात जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता से तात्पर्य है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं या इनके विभिन्न प्रकार है, इसको ही जैव विविधता कहते हैं। क्योंकि इनमें विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा कुछ इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं, और कुछ जीव इतने बड़े हैं, बहुत विशालकाय जीव है जो इस पृथ्वी पर सबसे विशालकाय जीवों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से इन जीवों के कार्य में और आकार में भी भिन्नता होती है। आपने देखा होगा कुछ घरेलू जीव है जैसे चूहा जो घरों में रहता है, और कुछ बहुत ही विशालकाय जीव जैसे ब्लू व्हेल जो समुद्र में रहते हैं। इस प्रकार से इन जीवों ये वनस्पति जात की जो समूह है, इसको ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। ये जीव आपस में मिलकर एक बहुत ही जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। उस जटिल तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अर्थात एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र के जैव अजैव घटक मिलकर आपस में एक बहुत ही जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैविक व अजैविक घटकों का समूह। जैविक घटक में आप क्या शामिल कर सकते हो? तो जैविक घटक जिसमें जीव होता है, और अजैविक घटक जिसमें जीव नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, घास है, मिट्टी है। इस प्रकार ये सब है, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें जीव होता है वह जैव घटकों के अंतर्गत आता है। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें वनों की क्या भूमिका है? तो कहते हैं वन तो जीवन है, वन के बिना जीवन संभव नहीं है। आप देखते होंगे अपने आसपास वन आच्छादित क्षेत्र है जिससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। वन ही जीवन का आधार होते हैं। वनों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। और कह सकते हैं वन प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उत्पादक यानी हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक की भूमिका निभाते हैं और इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि हम प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार से वन है वो ऑक्सीजन की मात्रा व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का संतुलन इस वातावरण में बनाए रखते हैं, जिसके कारण ही इस पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। तो इस प्रकार से CO2 व O2 का जो संतुलन है इस वायुमंडल में बनाए रखने का कार्य भी कौन करते हैं? वन करते हैं। तो इस प्रकार से वनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। श्वसन कार्य में भी वनों का बहुत महत्व है, प्राथमिक उत्पादक के रूप में है, और संतुलन बनाए रखने के लिए भी वनों का बहुत महत्व है। अब मानव जीवन के लिए जैव विविधता का क्या महत्व है? तो वर्तमान समय में मानव जीवन के लिए वनों का महत्व और बढ़ता जा रहा है। वन ही जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान में मनुष्य की असंवेदनशीलता के कारण और स्वार्थपरकता के कारण धीरे धीरे वनों का ह्रास हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए आवासीय क्षेत्र कम पड़ रहा है, जिसके कारण से अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। उस कटाई के कारण से
एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मनुष्य जाति को अपनी स्वार्थपरकता और असंवेदनशीलता को छोड़कर इस पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। तो मानव जीवन के लिए जैव विविधता का महत्व है, अतः इस जैव विविधता को बचाए रखने के लिए मानव को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात कितना है, इसका क्या प्रतिशत है? तो हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति जात और प्राणी जात की कई सारी उपजातियाँ और जातियाँ पाई जाती है। पौधों में कई प्रकार की वनस्पति जात और प्राणियों में भी कई सारे प्राणी जातों में भी कई प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। कुछ जीव है, कुछ वनस्पति जात है वो बिल्कुल लुप्त हो गए। इनकी इतनी संख्या होती है कि ये प्रतिदिन कुछ जीव जंतु या वनस्पति जात लुप्त होते जाता है, इंसान को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। तो भारत में पूरी दुनिया का 8% भाग है वो वनस्पति जात और प्राणी जात में पाया जाता है। अगर संख्या में इसको देखें तो 16 लाख इसकी संख्या है। अनुमानित लुप्त होने की कगार पे 10% है वो अनुमानित लुप्त होने की कगार पे है, जो वन्य वनस्पति जात लुप्त होने की कगार पे है, अर्थात ये इस पृथ्वी से लुप्त हो गए हैं। और स्तनधारी जीव 20% स्तनधारी जीव है जो लुप्त होने की कगार पे है। अब मन में प्रश्न होता होगा, स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने ही समान बच्चे पैदा करते हैं, स्तनपान यानी दुग्धपान करवाते हैं। ऐसे जीवों को स्तनधारी जीव के नाम से जाना जाता है। संकट में भी कुछ है जीव, जैसे चीता। तो चीता है वो भारत से तो 1952 से ही लुप्त हो गया था। चीता बिल्ली प्रजाति का ही एक जानवर है। तेंदुआ और चीता में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो ये 1952 से ही लुप्त है। गुलाबी सिर वाली बतख मधुका इंसिग्निस, ये वनस्पति जात है जो महुआ की एक किस्म होती है, ये भी लुप्त है। हुब्रेडिया हेप्टान्यूरन जो घास की एक किस्म है। घास भी अलग अलग प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कुछ घास ऐसी होती है जो बहुत ही मोटी होती है, जिसको जानवर चरने के काम में लेते हैं, और कुछ घास है जैसे पूजा पाठ में भी घास है वो काम में ली जाती है। हाथी घास जो बहुत ही लंबी होती है, महीन होती है। इस प्रकार से घास की भी कई सारी किस्म होती है। हुब्रेडिया हेप्टान्यूरन घास है वो लुप्त होने की कगार पे है। हमारे भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? तो हमारे भारत में 79.42 मिलियन हेक्टेयर पर वन है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 24.14% भाग पर वन है। मनुष्य की स्वार्थपरकता और असंवेदनशीलता के कारण ये स्थिति हुई है। अगर वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो अभी भारत का जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो 24% है, लेकिन वन नीति के हिसाब से या वन नीति के अनुसार भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। वनों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ वन होते हैं जो सघन वन में आते हैं। सघन वन यानी जैसे ये पृथ्वी है, इसमें जिसमें वनों के बीच में दूरी कम होती है, यानी पास पास होते हैं। इस प्रकार से जो पास पास होते हैं वन, उनको सघन वन के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या प्रतिशत के अनुसार 12.2% है। इसी प्रकार से कुछ वन होते हैं जिनके बीच में दूरी होती है वो अत्यधिक होती है। इन वनों को खुला वन के नाम से जाना जाता है, और ये वनों की जो संख्या है वो 9.14% है। इसी प्रकार से कुछ वन किसी विशेष प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे आप सबको विदित है, हर नदी का एक उद्गम स्थल होता है। जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो हिमालय के अंदर गंगोत्री से होता है। ये गंगा नदी जब किसी समुद्र में मिलती है तो समुद्र में मिलने पर यहाँ पर समुद्र का पानी और नदी का पानी आपस में मिलता है, तो यहाँ एक विशेष क्षेत्र का निर्माण होता है। इस विशेष क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं इन क्षेत्र में, और इसकी जो संख्या है वो भारत में 0.14% है। तो इस प्रकार से ये वनों के क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। इसी प्रकार से निर्माण के आधार पर भी वनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे निर्माण के आधार पे प्राकृतिक वन,
यानी वे वन जो स्वतः ही उगाते हैं और स्वतः ही तैयार होते हैं, अर्थात इसको मानव के ऊपर जो निर्भरता है वो कम होती है, ऐसे वनों को प्राकृतिक वनों के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से मानव द्वारा भी कुछ वनों का निर्माण किया जाता है, यानी मानव द्वारा कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है और वनों को उगाया जाता है जिससे कि इस पर्यावरण में संतुलन बनाए रखा जा सके, उसको मानव निर्मित वनों के नाम से जाना जाता है। 2013 की काउंटिंग के आधार पे 775 वर्ग किलोमीटर में ये वन फैले हुए हैं। जीवों के संरक्षण के लिए 1948 में फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय अभी फ्रांस में स्थित है। ये जो संकटापन्न जीव है उनके संरक्षण के लिए ये संस्था कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार जीवों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली जो जीवों की प्रजाति है जिसको सामान्य प्रजाति के नाम से जाना जाता है। सामान्य प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ या जीवों की वे प्रजातियाँ जिसकी संख्या है वो जीने के लिए सामान्य रहती है, जिसमें पशु नॉर्मल जो सामान्य पशु आते हैं, साल, चीड़ और कृंतक रोडेंट्स ये वनस्पतियाँ आती है जिनकी संख्या सामान्य है, अर्थात ये संकटापन्न जातियों में नहीं आता है। दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के अनुसार जाति है वो है संकटाग्रस्त जातियाँ। संकटाग्रस्त जातियाँ वे हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, अर्थात ये जीव है वो लुप्त होने के कगार पर है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन जीवों में काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगई जो एक प्रकार से विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। संगई यानी हमारे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जो हिरण पाया जाता है उसको संगई के नाम से जाना जाता है। सुभेद जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ वे जातियाँ होती है जिनकी संख्या वर्तमान में घट रही है। विषम परिस्थितियों के कारण या किसी विशेष क्षेत्र में विपरीत प्रभाव के कारण इन जातियों की संख्या है वो घट रही है, जिसमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, इनकी जो स्थिति है बहुत ही विकट है, ये धीरे धीरे घट रही है। गंगा नदी की डॉल्फिन इसको अभी हाल ही में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कुछ दुर्लभ जातियाँ होती है जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है जिनकी संख्या भी धीरे धीरे घट रही है। ये बहुत ही कम संख्या में पाई जाते हैं, अर्थात ये सुभेद्य जातियों के अंतर्गत ही आती है। विपरीत स्थितियों के कारण इनकी संख्या भी धीरे धीरे घट रही है। कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो स्थानिक जातियाँ होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में या जो मौसम है वहाँ का अनुकूल होने के कारण उसी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी संपूर्ण क्षेत्र पे नहीं पाई जाती है। जैसे अंडमानी तील एक प्रकार का कबूतर जैसा प्राणी होता है, निकोबारी कबूतर और अंडमानी जंगली सुअर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ जातियाँ ऐसी है जो बिल्कुल लुप्त जातियाँ है, ये किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती थी लेकिन वर्तमान में ये लुप्त जातियों की श्रेणी में आती है। ये वर्तमान में नहीं है, ये क्षेत्र विशेष में पाई जाती है या किसी प्रदेश में पाई जाती है। कुछ जैसे आपने नाम सुना होगा चीता, जो 1952 यानी 1952 से ही भारत से लुप्त हो चुका है। ये एक प्रकार से बिल्ली प्रजाति का जानवर है जिसकी रफ्तार बहुत ही तेज होती है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता था। कई लोग डिफरेंस नहीं कर पाते लेकिन तेंदुआ और चीता में डिफरेंस होता है। ये विशेष महाद्वीप देश में अलग अलग जगह पर इसके जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। एशियाई चीता है वो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN द्वारा जीवों को किस प्रकार से श्रेणियों में बांटा है उसके बारे में पढ़ा। अगला भाग हम वन्य जीव संसाधनों के बारे में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।